खुदावंद के हज़ूर आने के लिए वेलकम कहती हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें तैयार करता है, वो हमें मौके बख्शता है कि हम उसके हज़ूर आ सकें, उसको बढ़िया सकें, उसको धन्यवाद कह सकें और उसकी सिताइश कर सकें। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक़्त के लिए आएँ, अपने सरों को झुकाएँ, अपनी आँखों को बंद करें, उसकी हज़ूरी को महसूस करें और अपनी मीटिंग का आगाज़ उसके ज़िंदा और जलाली नाम में करते हैं। खुदावंद लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक बाप, तू जो ज़िंदा है खुदावंदों के खुदावंद बाप, तू जो नूर है खुदावंदों के खुदावंद बाप और नूर को पोशाक की तरह पहन लेता है खुदावंद बाप। तू जो अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम तेरी डालियाँ हैं खुदावंद बाप। हम तुझ में पवस्त रहना चाहते हैं खुदावंद बाप और तुझ में पवस्त होकर ही हम फल ला सकते हैं खुदावंद बाप। तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें अपने बेटे बेटियां होने का शर्फ बख्शा है खुदावंदों के खुदावंद बाप और तूने हमें शाही काहिनों का फिरका बनाया खुदावंद बाप। हम तो कुछ भी नहीं थे पर खुदावंद बाप तू हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है खुदावंदों के खुदावंद बाप। हम तेरी बेहद मोहब्बत के लिए प्यार के लिए आई खुदावंदों के खुदावंद बाप तू कुल मखलूक़ात से करता है खुदावंद बाप। उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने सूरज को नेकों और बदों सब पर चमकाता है खुदावंद बाप और तुझे अपनी मखलूक़ात से बेहद मोहब्बत है। तू अपने बंदों की बेहद फ़िक्र करता है और तू ऐ खुदावंद बाप तू यहाँ तक हमसे मोहब्बत करता है कि तू हमारी लिए इंतज़ार करता है कि हम तेरे पास आएँ, तेरी तारीफ़, तेरी इज़्ज़त और तेरी तमजीद कर सकें खुदावंदों के खुदावंद बाप। तेरा शुक्र करते हैं इस वक़्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है खुदावंद बाप कि हम मिल बैठ कर तेरी इबादत कर सकें, तुझे वडिया सकें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और तेरी सिताइश कर सकें ऐ खुदावंदों के खुदावंद बाप। जितने तेरे हज़ूर हाज़िर हैं खुदावंद बाप उन सब के लिए तेरा शुक्र करती हूँ ऐ खुदावंद बाप, सबके लिए तुझसे बरकत माँगती हूँ। जितनी अब तक नहीं आई खुदावंद बाप ऑनलाइन हो सके ऐ खुदावंद बाप तू ऐ खुदावंद बाप इंटरनेट को तेरे ऐ खुदावंद बाप तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंद बाप यीशु। तू अपना फजल कर ऐ खुदावंद बाप हर तरह की इंटरनेट की जो ऐ खुदावंद खराबी है तेरे यीशु नाम में ख़त्म हो जाए खुदावंदों के खुदावंद बाप। और ऐ खुदावंद बाप इस इबादत में ऐ खुदावंद बाप हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर ऐ खुदावंद बाप। ऐ बाप सिताइश करने वाले भाई को बहन को तेरे हाथों में देती हूँ ऐ खुदावंद बाप तू उनके गलों का जिम्मा ले ऐ खुदावंद बाप और तेरी रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले बने खुदावंदों के खुदावंद बाप। ऐ खुदावंद बाप एक एक के लिए ऐ बाप तेरे कलाम को पढ़ने के लिए ऐ खुदावंद बाप जो ऐ खुदावंद बाप और तेरे हजूर में ऐ खुदावंद सिताइश करने वालों को ऐ खुदावंद बाप तेरे हजूर में ऐ खुदावंद बाप तेरी सिताइश करने वालों को तेरे बारे में कुछ ऐ खुदावंद बयान करने वालों के तेरे कलाम को बयान करने वाले को ऐ खुदावंद बाप एक एक को ऐ खुदावंद बाप तेरे हाथों के नीचे देती हूँ ऐ खुदावंद बाप तेरे मज़बा पर रखती हूँ ऐ खुदावंद बाप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद बाप। अपने आप को तेरे हजूर पेश करती हूँ खुदावंदों के खुदावंद बाप। तू ऐ खुदावंद बाप मुझे ऐ खुदावंद बाप इस्तेमाल कर खुदावंद बाप। ऐ खुदावंद बाप तू मुझे लफ्ज़ों की तरतीब दे खुदावंदों के खुदावंद बाप और मैं तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए इस्तेमाल हो सकूं खुदावंद बाप यीशु मसीह। ऐ बाप हम सब के साथ होना हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ आमीन। अब वक्त है कि हम अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तिश में बढ़ें और मैं भाई इमानुअल सलामत से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमें प्रस्तिश के सेशन में लीड करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हम सब मिलकर गीत गाएंगे, बहुत ही खूबसूरत गीत है। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन
उसी ने दिया है। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाएं। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अजल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें इस्तेमाल करता है और बेशक हमें उसकी इबादत में हर रोज़ उसके हज़ूर हाज़िर होना है, उसकी सिताइश करनी है। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। अब वक़्त है कि हम ट्रीज़ा के साथ मिलकर शुक्रगुज़ारी की दुआ करें। खुदावंद का शुक्र हो। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताज़ीम करती हूँ खुदावंद, इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। तूने हमें मौका दिया खुदावंद ताकि हम फिर से इकट्ठे हों और खुदावंद तेरी प्रस्तिश करें खुदावंद, तेरी हजूरी में खुदावंद हाजिर हों, तेरे कलाम को सुने खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, दुआ करती हूँ कि खुदावंद मीटिंग प्रिजाइडर को खुदावंद तो अपने हाथों में लेना, उनको बड़ी बरकत देना खुदावंद। और खुदावंद जितने भी खुदावंद लोग तेरी हजूरी में बैठे हैं खुदावंद, उनको बड़ी बरकत देना। और खुदावंद परस्तारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद, उनको बड़ी बरकत देना खुदावंद, ताकि हर कोई इंसान खुदावंद, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं खुदावंद, वो सब तेरी मर्जी के मुआफिक खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करें और तेरी मर्जी के मुआफिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें खुदावंद। तू हम सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना और खुदावंद हमारे आगे आगे चलना, और खुदावंद हम तेरे पीछे पीछे चले खुदावंद। आज हम जो भी कलाम सुने खुदावंद, वो हमारे लिए बाइस बरकत हो, और खुदावंद हम उस कलाम के वसीला से खुदावंद 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। खुदावंद तू हम सबों के साथ होना और हम सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदा सारे गुजरे वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और खुदावंद आने वाले सारे वक्त को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, के तू इसी तरह हमारे साथ रहना, और खुदावंद हम इसी तरह इकट्ठे होते रहें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी ताजीम करती हूँ खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन।
आमीन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं उसकी बरकतों, रहमतों, नेमतों के लिए, और मदद सराई उसको पसंद है, और हम अपनी सिताइश में आगे बढ़ते हुए भाई इमैनुअल के साथ एक और गीत गाएंगे। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम सब मिलकर ज़बूर 32 गाएंगे। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक के गए सारे ओगन सदा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब। ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खराब। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे होए सारा दिन गल गईयां, करांदे होए सारा दिन गल गईयां। ओ धन जिस ते बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। दीने भी तेरा तीवी मेरे खुदा, दीने भी तेरा तीवी मेरे खुदा। तेरा हथ मेरे उत्ते भारा रेहा, तेरा हथ मेरे उत्ते भारा रेहा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। ते चर्बी मेरी सारी पिघर गई, ते चर्बी मेरी सारी पिघर गई। ते गर्मी दी खुशकी नल बदल गई, ते गर्मी दी खुशकी नल बदल गई। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार, तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार। हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार, हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाडा बदकार। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। आमीन। आमीन। सारा जलाल, इज्जत, शुक्रगुजारियां उसी के नाम के लिए हैं। खुदावंद का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जो हमें ज़िंदगी बख्शता है, उसकी तलावत के लिए मैं सिस्टर समीना आशिर को दावत देती हूँ कि वो खुदावंद का आज पाक कलाम पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के पाक कलाम की तलावत मुकाशवा उसका पहला बाब उसकी 16 से 20 आयात। मसीह में आप सबको सलाम। हमारे लिए आज खुदावंद का कलाम यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा उसका पहला बाब 16 आयत से 20 आयत तक। और उसके दाने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक दो-धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब।
جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بس جو باتیں تو نے دیکھیں اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائیں ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیساؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسائیں ہیں۔ آمین۔ خدا ان کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس کی برکت اور رحمتوں کے لیے اور اپنی آواز کے لیے جو وہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم تھاٹ شیئرنگ پاسٹر عمران صاحب سے سنیں گے، اور میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آج کی تھاٹ شیئرنگ کریں۔ پاسٹر عمران صاحب۔ آئی تھنک ابھی تو تھے ہمارے ساتھ، ہاں جی تھے، وہی میں بھی I was مے بی ہی کین جوائن اگین۔ یس یس، چلیے آپ ریپیٹ کر دیجیے پلیز۔ پاسٹر عمران صاحب ہمارے ساتھ آج کا تھاٹ شیئرنگ کریں گے۔ جی ویری سوری سب کو، میری طرف سے انٹرنیٹ پرابلم ہو رہی ہے، بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سبوں پر ہو۔ میرا تھاٹ یہی تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ آلریڈی ہماری جو منتھلی میٹنگ ہے اس کے تعلق سے تھا کہ ہم جیسے منتھلی میٹنگ کر رہے ہیں تو اس کو ہم ان فیوچر اس کو ہم ویکلی میں بھی لے کر آئیں تاکہ ہماری رفاقت کنٹینیو رہے۔ اس میں ایسا ہے کہ اس میں جب رفاقت رہے گی تو یقیناً ہم گرو اپ کریں گے۔ تو ایسے ہم زوم میٹنگ میں جب ملتے ہیں تو زوم میٹنگ کے بعد پھر ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کو میں چاہ رہا تھا کہ ایک ویکلی میٹنگ بھی ہماری ہو، یہ میرا تھاٹ تھا۔ اور کچھ ٹائم میں میرا اگر بچتا ہے تو میری بیٹی ایک سانگ سنائے گی آپ کو۔ جی پلیز گو جی ہیڈ۔ بیٹا۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، میری طرف سے آپ کا سب کو سلام۔ ناصری کے سوا پاسٹر عمران آپ کا مائک بند ہے۔ پاسٹر عمران آپ کا مائک بند ہے۔ ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، ہو کے اس سے جدا، ہو کے اس سے جدا میں تو کچھ بھی نہیں، ناصری
के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। फजल कर तू अता, मैं तो कुछ भी नहीं। फजल कर तू अता, मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसका रास्ता अगरचे बड़ा तंग है हर कदम पर, मगर वो मेरे संग है। उसका रास्ता अगरचे बड़ा तंग है हर कदम पर, मगर वो मेरे संग है। वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं। वो मेरा रहनुमा, मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। खाक हूँ, खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। खाक हूँ, खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत जो गीत गाया आपने खुदावंद के नाम के लिए, उसकी इज्जत और जलाल के जोरदार तालियां। अब वक्त है हम खुदावंद की आवाज को सुने, तो उसके बंदा के उसके ममसू को उसके हाथों में देने के लिए मैं भाई एवेंजलिस्ट अजीम इकबाल को दावत देती हूँ कि वो हमारे साथ पास्टर आशिफ बशीर साहब के लिए दुआ करें। भाई अजीम। थैंक यू वेरी मच। मसीह में आप सबको सलाम। अजीजों, वही कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है, उसके एहतराम में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनके हजूर में अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब अपने लिए कलाम को मांगेंगे। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तू जो भला खुदा है। खुदा तूने अभी तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा और अपने सामने झुकने का फजल बख्शा, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। आसमान के खजानों के खोल खुदावंद और हमें ब्लेस कर। तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए खुदावंद। हमारा ईमान है कि तू अपने वादा के मुताबिक हम लोगों के दरमियान मौजूद है। तेरे कलाम को सुनने के लिए खुदावंद हम खुद को पेश करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं आसमानी बाप।
دعا مانگتے ہیں خداوند کے ہمارے کانوں کو مسا کر، ہمارے دلوں کو تیار کر کہ تیرے پاک کلام کو سنیں خداوند، اس کو سمجھیں، اس کو قبول کریں اور ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ آسمانی باپ، تیرے بندہ کے لیے جس کے پاس تیرا کلام ہے اس کے لیے بھی تیری خاص برکت کو مانگ لیتے ہیں، تیرے پاک فرشتوں کو مانگ لیتے ہیں خداوند، اس کی نگہبانی حفاظت کرنا، اپنے روح کا مسا دینا خداوند کہ جب وہ ہم سے ہم کلام ہو تو وہ نہیں بلکہ تو اس میں سے ہو کر ہم سے ہم کلام ہو اور ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہم تیری گواہی دینے والے بن سکیں خداوند۔ ہمارے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، اور باقی سارے وقت میں خداوند تو ہماری حفاظت اور نگہبانی کرنا اور اپنی برکتوں کو اسی طرح ہم پر نچھاور رکھنا۔ یہ سب کچھ ہم مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ خداوند کا کلام جو بند بند اور گودے گودے کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے اور کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، اس کو پیش کرنے کے لیے میں پاسٹر عاشق بشیر صاحب کو دعوت دیتی ہوں، آپ سب کی زوردار تالیوں میں۔ ہاللویہ۔ خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں خوبصورت آج کے اس دن کے لیے جو خداوند نے ہم سب کو عطا کیا ہے کہ ہم ایک بار جو ہے پھر خداوند کی پاک حضوری میں ایمانداروں کی جو ہے رفاقت اور شراکت میں خداوند کے پاک کلام کو جو ہے وہ سن سکیں، ہم خداوند کی پرستش کر سکیں۔ خداوند کا میں جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیزو، جیسا کہ خداوند کے پاک کلام میں آج ہم نے جو پڑھا ہے کہ جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب اس کا جو پہلا باب، اس کی جو 16ویں آیت سے لے کر اس کی جو ہے 21ویں آیت تک، اس کی جو 20ویں آیت تک جو پڑھا گیا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ 16ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا جو خداوند ہے اس کے یہاں پر، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو مکاشفہ کی جب ہم کتاب کی بات کرتے ہیں تو مکاشفہ کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ، خداوند یسوع مسیح کا بید جو اس نے اپنے بندہ جو ہے یوحنا پر اس نے جو ہے کھولا، اس نے اپنے آپ کو یوحنا پر جو ہے ریویل کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ان باتوں کو جن سے یوحنا ناواقف تھا، حالانکہ جو ہے یوحنا جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ رہا، خداوند یسوع مسیح اس سے بہت محبت بھی اس سے جو ہے رکھتے تھے، اور یہ ساری جو ہے باتیں ابھی ہم اس کتاب کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ پہلے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا پر ظاہر نہیں کی، یوحنا ان سے ناواقف تھا، اور خداوند یسوع المسیح نے ان باتوں کو یوحنا پر آشکار کیا تاکہ یہ باتیں ہم تک آ سکیں۔ مکاشفہ کی یہ کتاب ہمارے لیے ہے، ایمانداروں کے لیے ہے۔ اس کے جو پہلے باب ہیں، اس کے پہلے جو ہے اپنا جو 4 باب ہیں، یہ صرف پریزنٹ ایمانداروں کے لیے ہیں، اور اس کے بعد والے جتنے بھی جو اپنا جو چیپٹر ہیں وہ آنے والے وقت کے بعد ہوں گے جب کہ جو کلیسیا اس زمین پر جو ہے نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر جو میسج ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ میں ستارے تھے اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی۔ جب ہم ستاروں کی بات کرتے ہیں تو 7 جو ستارے ہیں یہ جو ہے کلیساؤں کے جو ہے اپنا جو ہے فرشتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، کہ جس طرح جو ہے 7 فرشتوں کا ذکر ہم مکاشفہ کی کتاب میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کون کون سے 7 جو ہے فرشتے جو ہے اپنے ہاتھوں میں جو ہے مہروں کو جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، جو ان مہروں کو جو ہے کھولنے کو ہیں جب یسوع مسیح کی آمد ہو جائے گی، کہ اس کے بعد ان کا رول جو ہے وہ کیا ہے، وہ 7 جو فرشتے ہیں وہ کس طرح 7 کلیساؤں کو بیان کرتے ہیں، 7 کلیساؤں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے خداوند یسوع المسیح کے اختیار میں ہے۔ اور یہاں پر دیکھا ہے کہ اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی۔ جب ہم 2 دھاری تیز
जो है तलवार का जब हम जो है जिक्र करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो तलवार जो राइट से भी काट सके और लेफ्ट से भी जो है काट सके। अब अब जब हम खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं, इसकी और जो है इसकी हम तफसील को देखते हैं, इब्रानियों का जो है अपना जो है मुसन्निफ वो यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। उसका उसका जो है 4 बाब की 12वीं और 13वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जो जान और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास यूहन्ना ने देखा कि उसके उसके मुंह से दो धारी तेज तलवार निकलती है, और वो जो है वो तलवार कौन सी है जी? खुदावंद का पाक ये कलाम वो तलवार है जो बंद बंद और गुदे गुदे में से जो है गुजर जाता है, जो हमारे जो है वो दिलों के इरादों को, ख्यालों को जानता है। जैसा कि अक्सर अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं कि हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते। हम इंसानों से अपनी बातें जो है छुपा सकते हैं, अपना गुनाह जो है हम जो है छुपा सकते हैं, अपने राज हम इंसानों से हम जो है छुपा सकते हैं, लेकिन खुदा हमारी हर एक चीज से वाकिफ है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। उसका एट्रीब्यूट है, उसके अंदर ये खसूसियत है कि वो हर एक चीज को जानता है, हमारे बंद बंद और गूदे गूदे को जानता है, हमारी सोचों से वाकिफ है, हमारे ख्यालों से वाकिफ है। और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि वो हमारे इरादों को भी जांचता है कि हमारे इरादे क्या हैं, हमारे जो है दिल के ख्यालात क्या हैं, हम अभी क्या सोच रहे हैं, हम अभी क्या जो है करना जो है हम जो है चाह रहे हैं। खुदावंद हर एक चीज से वाकिफ है। खुदावंद का पाक ये कलाम, उसकी ये दो धारी जो तेज जो है तलवार जो उसके मुंह से निकलती है, खुदावंद के मुंह से क्या निकलता है? उसका जो है कलाम, और ये कलाम जो है दो धारी तेज तलवार की मानिंद है। आज अजीजों, हमें इस कलाम को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करने की जरूरत है, हमें इस कलाम को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है, ताकि ताकि ये जो कलाम जो है हमारी सफाई कर सके। खुदावंद का ये कलाम हमारी जो है सफाई भी करता है, हमें जो है वो धोता है, हमारे जो है गुनाहों को साफ कर देता है। जब हम इसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करते हैं, जब हम इसको अपनी जिंदगी में मांग लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको अपनी जिंदगी में नहीं मांगते, तो यही दो धारी जो तेज जो तलवार है हमारे लिए जजमेंट को लेके आती है, हमारे लिए जजमेंट को लेके आती है। जजमेंट क्या है? क़यामत को लेके आती है, हमारे जो है हिसाब को लेकर आती है। जब हम खुदावंद के इस कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाते, जब हम इसकी इज्जत नहीं करते, जब हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल नहीं करते, तो ये कलाम हमारे लिए जजमेंट को लेके आता है। हम हुक्मों की बात कर रहे हैं और कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जैसे जैसे जब जब जो है लोगों ने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, लोगों ने खुदा के कलाम को ना माना, उसकी तहकीर की, और वो लोग जो है वहीं पर जो है वो मार दिए गए। अबीहू और नदब, उन्होंने खुदावंद के कलाम का लिहाज नहीं किया, खुदावंद के कलाम की इज्जत नहीं की। उन्होंने हैकल में ऐसी आग जो है जो उन्होंने जो गुजरानी, जिसके लिए खुदा ने उनको मना किया था, जैसे ही उन्होंने वो आग लगाई उसी वक्त उनकी मौत वाक़या हो गई, क्योंकि उन्होंने खुदावंद के उस कलाम का एहतराम नहीं किया। अजीज़ों, खुदावंद का ये कलाम हमें ज़िंदगी भी देता है, और अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में ना अपनाएं, अगर हम उसकी इज्जत ना करें, तो हमारे लिए मौत को भी लेकर आता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो जो है दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। इब्रानियों की किताब उसका 4 बाब 3 में लिखा है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें जो खुली और बेपर्दा हैं। खुदा के सामने मखलूकात की कोई भी चीज जो है छुपी नहीं है। आप इस बात को देखें, ये सामने लिखा है कि खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है,
تو جب ہم اس کی ہتھیلی پر ہیں تو وہ ہمیں اچھی طرح جانچ سکتا ہے، ہمیں اچھی طرح ہمیں چیک کرتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر کون سی میل تو نہیں، ہمارے اندر کوئی جھوٹ فریب، کوئی ایسی بات تو نہیں جو چھپی ہوئی جس سے ہم خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بھی جو بڑھ کر ہی از آل نوئنگ گاڈ، اور خدا ان کا پاک یہ کلام ہمارے بند بند اور گودے گودے میں سے جو ہے وہ جو ہے گزر جاتا ہے۔ یہ بات خدا نے یوحنا پر ظاہر کر دی، خدا نے اپنے لوگوں پر اس بات کو ظاہر کیا، اسی لیے عبرانیوں کا جو مصنف ہے وہ بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا ان کا کلام جو ہے زندہ اور مؤثر ہے۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کو جانچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے منہ سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا جو چہرہ ایسا جو چمکتا تھا جیسے جو تیزی کے وقت آفتاب۔ خداوند یسوع مسیح کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ہم میں سے جو کوئی بھی شخص جو سورج کو جو کنٹینیوسلی نہیں دیکھ سکتا، اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ تیز ہے، سورج سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ابھی آپ غور کریں کلام مقدس کے اندر اپنا جو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی۔ جب یسوع کو جب اپنا خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو وہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ روشنی ہوتی ہے تو وہ روشنی یسوع المسیح کی روشنی تھی، جس نے اس پوری دنیا کو، کائنات کو روشن کر دیا۔ اس وقت تک سورج نہیں بنا تھا، سورج اس کے بعد جو ہے وقوع میں آتا ہے۔ اس سے پہلے یسوع المسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ روشنی پوری تاریکی پر غالب آ جاتی ہے، اور یسوع مسیح کا چہرہ اس روشنی کی مانند ہے جو آفتاب سے بھی زیادہ تیز ہے۔ سورج اور چاند اور ستارے ختم ہو جائیں گے، لیکن یسوع مسیح کی روشنی ابد تک رہے گی۔ یہ بات خداوند یسوع مسیح نے رویل کی یوحنا پر۔ جب یوحنا یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، اور جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے، آگے لکھا ہے جب میں نے اسے جو دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا جو گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ جب یوحنا نے، آپ امیجن کریں، یوحنا وہ شخص تھا جس نے یسوع کو پہلے بھی جو ہے وہ دیکھا ہوا تھا۔ یسوع مسیح نے ریزریکشن کے بعد اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر بھی کیا، شاگردوں پر ظاہر کیا، شاگردوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا، لیکن یہ جو جلال یوحنا نے دیکھا یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا، اور ایسا جلال تھا کہ وہ اس کے چہرے کی تاب نہ لا پایا، اس نے اس کو نہ دیکھ پایا، بلکہ وہ اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کلیساؤں کے اندر ہو رہا ہے، لوگ سلین ہوتے ہیں، لوگ جو گر جاتے ہیں۔ دیٹ از ٹوٹلی جو ڈیفرنٹ۔ لیکن جب ہمارا انکاؤنٹر خداوند یسوع مسیح سے ہوتا ہے، جب ہم یسوع مسیح کو دیکھ لیتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر دیتا ہے، تو ہم اس کی حضوری میں گر پڑتے ہیں، ہم اس کی حضوری میں مردہ ہو جاتے ہیں، ہمارا یہ جسم جو ہے یہ مردہ ہو جاتا ہے، اور ہماری روح ایکٹیو ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم میں رہ کر آپ روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ جسم میں رہ کر آپ روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ پولس رسول بھی اسی ایک ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں۔ پولس رسول جب دمشق کے رستہ میں جا رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے، اور وہ گر پڑا، وہ گر گیا وہاں پر، اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، کیونکہ اس نے خداوند یسوع مسیح کی روشنی دیکھی، اور ایسی روشنی جس کو جو ہے یہ بدن برداشت نہیں کر سکتا۔ دین کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں پر سے چھلکے اترے، اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔
जिस तरह किसी की आंखों पर जो मोतिया आ जाता है या कोई ऐसी झिल्ली आ जाती है जिससे वो किसी दूसरी चीज को देख नहीं सकता, उसकी आंखों से इस दुनिया की साइट उतर गई। जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसकी दुनिया की साइट बंद हो गई, उसने दुनिया को देखना बंद कर दिया और यीशु मसीह को देखना शुरू किया। वही पौलुस कहता है कि अपने ईमान के जो है बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। पौलुस ये कहते हैं कि अपने ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। जिस्म में नो, रूह में हमें रूह में खुदावंद यीशु मसीह को देखना है। हमें रूह में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। यीशु मसीह ने उससे कहा, खौफ न कर, मत डर, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो, यूहन्ना कहते हैं कि मैं मुर्दा सा हो गया, मैं जो है वो मुर्दा हो गया, मेरे जिस्म में साकत नहीं रही, ताकत नहीं रही कि मैं अपना सर भी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ उठाकर उसको देख सकता। उसके पांव में गिर पड़ा। जब वो यीशु मसीह के पांव में जो गिर पड़ा, एप्लीकेशन है मेरे और आपके लिए भी। जब मैं और आप भी यीशु मसीह के कदमों में गिर जाते हैं तो यीशु अपना हाथ हम पर जो है बढ़ा देता है। जब तक हम उसके पांव में नहीं गिरते, जब तक हम अपने आप को सरनबू नहीं करते, हम अपनी जो पुरानी इंसानियत को नहीं उतारते, खुदावन हम पर अपना हाथ नहीं रखता। दैट इज द एप्लीकेशन फॉर मी एंड यू, मेरे और आपके लिए है ये एप्लीकेशन। जब हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, रोमियो 12वें बाब के जो है मुताबिक, जब हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करते हैं जो जिंदा, पाक और खुदा को जो है पसंदीदा होता है, तो खुदा हम पर अपना हाथ बढ़ा देता है और वो अपने भेद को, अपने मुकाशफात को हम पर उंडेल देता है, अपनी बातें हम पर जाहिर कर देता है। और वो कहता है, खौफ ना कर, खौफ ना कर, खौफ ना कर। आज एक अजीब सा खौफ ईमानदारों की जिंदगियों में आया हुआ है। मौत का डर, बीमारी का डर, पैसे की कमी, दुनिया का, इस दुनियादारी का स्टेटस, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास, मैं जो है बीमार हूं, मुश्किलात में हूं, परेशानियों में हूं। हम इसी डर के अंदर रहते हैं, हम इसी डर के अंदर रहते हैं और हम कभी भी हम खुदावंद के सामने झुकते नहीं जिस तरह हमें झुकने की जरूरत है। हम इस डर में रहते हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा खुदा जो अव्वल और आखिर है, जो इब्तदा और इंतहा है, जिसके पास मौत और आलम अरवा की जो कुंजियां हैं, वो आपको जिंदगी भी दे सकता है, आपको मौत से भी वो जो बचा सकता है। लैक ऑफ नॉलेज। यीशु ने यूहन्ना पर अपना हाथ रख दिया, हालांकि यूहन्ना यीशु के साथ ही रहता था, यीशु से बड़ी मोहब्बत भी करता था, इवन दो यीशु की छाती का सहारा लेकर अपना सर भी उसके साथ रखता था। हाउ मच ही लव विद हिम। लेकिन फिर भी यहां पर हम देखते हैं कि जब उसने यीशु का जलाली चेहरा देखा, उसने उसका वो जलाल देखा जो जजमेंट का है। यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर अपने जलाल में जाहिर किया, जिस जलाल में वो आने वाला है। और अजीजों, वो वक्त इंतहाई खतरनाक है जब यीशु अल मसीह आएगा, जजमेंट सीट पर बैठेगा, जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद है, जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद है। जजमेंट की बात हो रही है। वो जजमेंट, उसकी आंखें जो है हर एक चीज को जलाकर राख कर सकती है। अगर हमारे अंदर पाकीज़गी नहीं होगी तो हम जल जाएंगे।
अगर आज हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे तो हम उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे और हमें जजमेंट में खड़ा होना पड़ेगा। कहता है मैं अव्वल और आखिर हूं। हालेलुया। और 18वीं आयत में लिखा है और जिंदा हूं, और जिंदा हूं। और वो यहां पर वो यूहन्ना को इस बात की जो है उसको दोबारा याद दिला रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। मैं मर गया था लेकिन मैं जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। ये बात यीशु मसीह ने यूहन्ना को कही, बार बार कही। यही एक स्टेटमेंट जो है वो यीशु मसीह ने एक दफा जो है पतरस को भी कही कि आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है, मत डरो, मत डरो, मौत से मत डरो। इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम इस मौत से डरते हैं, दुनिया से हम डरते हैं, हम इस दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए हर तरह का गलत काम करते हैं। हमें इस यीशु से डरने की जरूरत है जिसके पास आलम अरवा की कुंजियां हैं। वो कुंजियां जहां पर अगर कोई शख्स मौत की हालत में है तो यीशु उसको वहां से निकालने की कुदरत रखता है। द बुक ऑफ लाइफ, आगे जाके इस मुकाशवा की किताब में हम बुक ऑफ लाइफ को भी एक्सप्लोर करेंगे कि बुक ऑफ लाइफ क्या है, जिंदगी की जो किताब क्या है, जिसका जो जिक्र किया गया है कि बहुत सी जो किताबें जो खुली थी और किताबें खोली गई। इनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी जो है वो किताब है। अजीजों, इससे पहले कि खुदा ये दुनिया जब बनाता उसने ईमानदारों के नाम उस किताबे हयात में लिख रखे हैं। हमारे नाम उसने किताबे हयात में लिख रखे हैं और उसके पास इख्तियार है उस किताब में से उसका नाम निकालने का। जो उसके आयन पर अमल नहीं करता, जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, जो उसकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि उसके पास क्या है, आलम अरवा की कुंजियां हैं। वो कुंजियां उसने अपने शागिर्दों को दी। उसने पतरस से कहा कि तू आज के बाद जब पतरस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखूंगा। खुदावंद को ऐसे लोग पसंद नहीं जो हर वक्त खौफ में रहते हैं। हाय पैसे कौन नहीं, हाय आ कौन नहीं, हाय ए कौन नहीं। खुदावंद का खौफ, खुदा का खौफ नहीं रखते। हम दुनियादारी की चीजों के खौफ में रहते हैं और हम खुदा पर तवक्कल नहीं करते। खुदा ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हमारा खुदा जो है उसके पास आलम अरवा की कुंजियां हैं। अगर कोई शख्स मर जाए तो कोई भी अमीर से अमीर शख्स उसको $1 बिलियन भी दे दे तो उस शख्स को वापस नहीं ला सकता। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह में ये कुदरत है, ये ताकत है कि वो उस शख्स को उस मौत से निकाल सकता है। लाजर मर गया, 3 दिनों के बाद यीशु आया। चौथे दिन यीशु ने लाजर से कहा निकला, और वो निकल आया क्योंकि आलम अरवा की कुंजियां उसके पास हैं। वो मालिक है, इस जहानों का मालिक है। वो कहता है खौफ न कर। यीशु मसीह जब वापस आया तो वो तो अपना जो है मरियम उसके पास आई और कहती है, सॉरी जब मार्था उसके पास आई और कहती है कि खुदावंद अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। तो यीशु ने उससे क्या कहा, इत्तेकाद रख, इत्तेकाद रख। अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा की कुदरत को देखेगी। हमारा ईमान आज कैसा है अजीजों? हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है, जो मर गया था अब जिंदा है, जो अव्वल और आखिर है। ये भेद है, ये मुकाशफा है। हम इसके ऊपर किस दिन अलग से बात करेंगे। ये 4 भेद है। वो मर गया था, जी उठा है और आलम अरवा की कुंजियां उसके पास हैं। आज हमें इस बात को इंश्योर करना है, आज हम इस बात को जान लें। हम खौफ में जिंदगी ना गुजारें। हम अपनी जिस्मानी मौत से मत डरें कि हाय मुझे कुछ हो ना जाए। कभी भी इस मौत से मत डरें, बल्कि इससे कहें कि तेरा डंक कहां रहा, मैंने अपना बदन मसीह को दे रखा है। कोई बीमारी मुझ में काम नहीं कर सकती।
क्योंकि मेरा खुदा अव्वल और आखिर है, आलम अरवा की कुंजियां उसके पास हैं। ए मौत, तू मुझे खुदा से दूर नहीं ले जा सकती। Then God will work in your life. जब हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर होगा। यीशु ने कहा, देख अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा। और जो जो जिंदा है वो उसने क्या कर रखा है? अपनी हथेली पर हमारी सूरत खोद रखी है, हमें देखता रहता है, हमें बीमारियों से बचाता है। उस वक्त जब हम खौफ में नहीं होते, जब हम अपने आप को उसकी हजूरी में गिराए रखते हैं, जब हम अपने आप को उसके हजूरी में दे देते हैं, कोई बीमारी आप पर ओवरकम नहीं हो पाती। हालेलुया। 19वीं आयत में लिखा है, पस जो बातें तूने जो देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। यीशु ने यूहन्ना को खास बात कही, ये बड़ी जो है जरूरी है, मिस करने वाली नहीं है। यीशु ने उसे कहा, जो बातें तूने जो है देखी और जो हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, जो तूने देख लिया है, मेरे जो जलाल को देखा है, तूने मेरी उस कुदरत को देखा है कि आलम अरवा की जो कुंजियां मेरे पास हैं, मैं मर गया था, मैं जी उठा, तू मेरा जो है गवाह है। इन बातों को लिख ले ताकि आज मैं और आप इनके वसीला से, इन बातों के वसीला से जिंदगी को हासिल कर सकें। और आगे लिखा है, जैसा कि मैंने पहले भी इस बात का जो है अपना जो जिक्र किया, मुकाशफा के जो चौथे बाब से ऑनवर्ड आने वाला वक्त है जिसमें जो है कलीसिया जमीन पर नहीं होगी। मैं ये बात आपके साथ इसलिए अभी शेयर कर रहा हूं ताकि आपको ये बात याद रहे कि चौथे बाब से ऑनवर्ड जो है वो बातें जितनी इसमें लिखी हैं वो आने वाली हैं। ईमानदार उन बातों को फेस नहीं करेंगे, वो सारे वाकयात ईमानदारों की जिंदगी में नहीं होंगे, क्योंकि उससे पहले रैप्चर हो जाएगा। ठीक है, पास जो बातें तूने देखी हैं और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। लिख ले का मतलब क्या है? ताकि हमारे पास एविडेंस हो। 20वीं आयत में लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उस सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और 7 जो है 7 जो है चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। 7 जो है सितारों का भेद भी है। उन 7 फरिश्तों के बारे में बात जो है अपना जो यीशु मसीह कर रहे हैं, जो बात यीशु मसीह ने यूहन्ना पर जाहिर की, और यूहन्ना ने उन बातों को लिखना शुरू किया। यीशु मसीह ने उससे ताकीद की कि इन बातों को लिख ले। आज खुदा उनका ये कलाम मुझसे और आपसे भी ताकीद करता है कि हम भी इन बातों को अपनी जिंदगियों में लिख लें, अपने दिल की तख्तियों पर इन बातों को, खुदा के इस कलाम को, खुदा के इस जो है इस इल्हाम को अपनी जिंदगियों में लिख लें कि हमारा खुदा अव्वल और आखिर है, इब्तदाओ इंतहा है। आलम अरवा की जो कुंजियां उसके पास हैं। उसने मौत पर गलबा पाया है, वो मर गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ये बातें लिख ले। यीशु मसीह ने ये बात उसको याद करवाई स्पेशली। हालांकि ये बातें जो है पहले भी अंजीलों के अंदर जो है दर्ज की गई, शागिर्दों ने जो है उनको जो है दर्ज किया। यीशु मसीह ने ये बातें उनको भी मालूम थी। अपना जो मत्ती, मरकस, यूहन्ना और लूका की अंजील में सारी बातें जो दर्ज हैं। यीशु ने यूहन्ना पर ये बातें स्पेसिफिकली जाहिर की ताकि आखिरी जमाना के लिए इनको जो है कलम बंद जो किया जा सके। और आगे हम जाके जो है देखने वाले हैं कि जो 7 जो है चिरागदान और उन 7 सितारों का भेद क्या है, किस तरह वो जो है इस मॉडर्न दौर के अंदर आज हमारी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट होता है। अजीजों, ये जो है यूहन्ना किया उसका जो है इसका जो पहला बाब जो है यूहन्ना आरिफ का जो मुकाशफा, इसका पहला बाब, ये जस्ट एक मुतारफ था यीशु मसीह का। बेसिकली इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ पर हमें जो है वो दिया गया ताकि हम उसकी खसूसियात को, उसकी एट्रीब्यूट को, उसने जो काम किया, जो मैसेज उसने
यूहन्ना को दिया, हम उसको जान सकें। और दूसरे बाप से ऑनवर्ड अभी हम सब के लिए मैसेज स्टार्ट होने वाला है, और वो मैसेज हम आने वाले हम दिनों में हम इनको उसको जो है सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह हमारे साथ जो है कलाम किया। और खुदावंद आज आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। वो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावन के जिंदा कलाम और उसके खादम के लिए जोरदार तालियां। खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो अपने भेद हम पर अयां करता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमें याद दहानी दिलाता है कि वही नूर है और पाक आंखें उसको देखेंगी और हमें अपने आप को पाक करने की ज़रूरत है, उसके हजूर आने की ज़रूरत है ताकि हम उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। उसका शुक्र करते हैं। अब वक्त है कि हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट और अगर कोई गवाही किसी के पास है वो शेयर कर सकता है, अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद के हजूर पेश कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पास्टर सफ्तर भट्टी साहब को दरख्वास्त करती हूँ कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आई थिंक पास्टर सफदर भट्टी अभी हमारे साथ जो है नहीं है, हमारे जी साथ थे, हाँ जी, वही मैं जी वो शहजाद हैं, जी एवेंजलिस्ट अपना जो है शहजाद मसीह हैं, आप उनसे कह सकते हैं। एवेंजलिस्ट शहजाद मसीह प्लीज हमारे लिए दुआ में रहनुमाई करें। अगर किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस वक्त उसके लिए मौका है कि वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकें। मेरे पास एक शुक्रगुजारी है। मेरी अम्मी की बायोप्सी हुई थी और हम दुआ में ठहरे, पास साहब ने भी दुआ की, तो खुदावंद का शुक्र है कि उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। सारा इज्जत और जलाल उसके यीशु मसीह नाम को मिले, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को खुदावंद यीशु मसीह नासरी के हुजूर में बंद करेंगे। वो खुदा जो हमें अपने पाक मुकद्दस कीमती बेशतर जलाली लहू में छुपाता है और उसने जिंदगी दी, जिंदगी की तमाम नेमतें बरकतें बख्शें दी और ये वक्त बख्शा कि हम खुदावंद के हुजूर में इस ऑनलाइन जरिया से व्हाट्सएप और दीगर जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उनके ऊपर एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन सकें। खुदावंद के हुजूर में खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, लश्करों के रब, बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस शब के लिए। खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तूने जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और खुदावंद तूने ये वक्त बख्श दिया कि हम एक दूसरे के साथ डिफरेंट ममालिक से, डिफरेंट शहरों देहातों से, डिफरेंट कस्बों से एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बन सके ऑनलाइन जरिया से। तो खुदावंद आज की सारी प्रस्तिश के लिए, मीटिंग प्रेजाइडर के लिए और खुदावंद आज बिलखुसूस तेरे कलाम अक़दस के लिए जो खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से हम तक पहुंचा है, खुदावंद इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद हम सबको अपने पाक मुकद्दस जलाली लहू में छुपाइए ताकि इस कलाम को जब हमने खुदा सुना है तो यकीनन खुदा तेरे कलाम अक़दस को जब पढ़ा गया है तो हम सब के लिए ये बाइस से बरकत हो। खुदा इसी तरह ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाई गई है, खुदा यहोवा पाक खुदा इस प्रेयर रिक्वेस्ट को और बाकी तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को जो खुदा तेरे लोगों ने खुदा खुदा के नाम से, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से जब प्रेयर रिक्वेस्ट को सामने रखा है तो खुदावंद हर तरह की बीमारी को, बीमारी की तमाम तस्वीरों को हम यीशु नासरी के नाम से रिमूव करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाना और मुकम्मल तौर पर हील करना। खुदावंद यहोवा पाक खुदा हम सबको छूना और बड़ी बरकत देना मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। अब वक्त है कि हम उसकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। तो मैं इसके लिए सिस्टर एंजेला अजीम को दावत देती हूँ कि वो इसमें हमारी रहनुमाई करें। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला,
बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और कल मारते बरकत के लिए पास्टर आशिफ बशीर साहब। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन।